नमस्ते। अब बिहार के हमारे सभी बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय अभी आपसे बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। वह जो है बिहार का विभाजन। बिहार का विभाजन जो विशेषकर 2000 में हुआ, जिस कारण जो है एक तरफ बिहार है और दूसरा झारखंड राज्य हमसे अलग हो गया। बिहार में से झारखंड का अलग होना, झारखंड खनिजों से संपन्न है, खनिज है और वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, तो बहुत चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। लेकिन बिहार के हाथ क्या लगा 2000 के विभाजन से, और इससे बिहार को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, और झारखंड को क्या मिला, इस चीज़ को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत जो है बिहार जो है वह बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार ये हमेशा एक ही रहा है। क्योंकि आप जब देखेंगे इन चारों राज्यों में जो है जो सांस्कृतिक सद्भाव रहा है हमेशा, और बौद्ध धर्म का जो उत्थान हुआ है इन्हीं चारों राज्यों में ज़्यादा हुआ रहा है। झारखंड में भी बहुत सारी जगहें हैं जिसका जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा जो है उसको हाईलाइटेड नहीं किया गया है। एक जगह जो है देवघर है। देवघर को जो है भगवान शंकर की भूमि में बताया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप में जब हम इसको देखेंगे तो वहाँ का इतिहास कुछ अलग ही मिलेगा। खैर उसमें भी मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी इस चीज़ पे देखूंगा कि आप उड़ीसा को देखते हैं, वह भी भगवान बुद्ध की भूमि रही है। वहाँ पे तीन तीन जो है महाविहार मिले हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और एक है बंगाल है, और उससे जो बांग्लादेश बन गया पूर्वी बंगाल, उसमें भी सोमपुरी विश्वविद्यालय रहा है। बंगाल में भी कई सारी जगहों पे जो है विहार रहे हैं, महाविहार रहे हैं। और पाल शासन का तो हम लोग जानते ही हैं कि पाल जब शासकों का जब शासन था तो उन्होंने विक्रमशिला नालंदा को का उत्थान किया था, उसको आगे बढ़ाया था, और पूरी दुनिया में जो है बौद्ध धर्म जो है विस्तृत हुआ था, फैला था। और हम सभी ये जानते भी हैं गुप्त वंश के दौरान भी जो है फाहियान आए थे चाइना से चलकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए और ग्रंथ ले जाने के लिए। इसके उपरांत जो है एक प्रसिद्ध चीनी यात्री आए, ह्वेनसांग आए, उसके बाद इत्सिंग भी आए, अलग अलग रास्तों से आए और अलग अलग रास्तों से गए भी। तो ये चारों जो राज्य हैं, खासकर उसमें बांग्लादेश को भी मैं जोड़ देता हूँ, जो एक समय सब मिले जुले ही थे। जब बंगाल नवाब की शाखा शासन हुआ करता था उस समय सब एक ही थे। अंग्रेजों के कालखंड में जो है वो पूर्वी बंगाल बना था 1905 के आसपास। फिर उसके बाद 1912 में जो है बिहार को अलग किया गया, जिसमें झारखंड और उड़ीसा एक साथ थे। बाद में उस झारखंड उड़ीसा से भी जो है बिहार झारखंड उड़ीसा से उड़ीसा को 1935-36 में अलग किया गया, और 2000 में हमसे जो है झारखंड अलग कर दिया गया। हम जब इतिहास को जब गौर से देखेंगे तो मगध का यह क्षेत्र जो आज का राजगीर है और पाटलिपुत्र है, जहाँ पाटलिपुत्र पे मेन आएंगे, राजगीर को भी नहीं लेते हैं। पाटलिपुत्र को जब देखेंगे, पाटलिपुत्र पर जब है मौर्यों का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट थे, जिनका शासन जो अफगानिस्तान तक फैला था। सम्राट अशोक ने उसमें कुछ वृद्धि की और बौद्ध धर्म को भी काफ़ी प्रसार किया। मानवता के संदेशों का, बौद्ध धर्म के मानवता के संदेशों का पूरी एशिया में प्रसार हुआ, साथ ही साथ यूरोप के क्षेत्रों में भी गया और अफ्रीका तक भी ये पहुंचा। और बहुत ही समृद्ध हमारा बिहार रहा। उसके बाद और भी वंश आए, गुप्त वंश के दौरान भी हम देखते हैं जो स्वर्ण युग कहा जाता है, वो एक मौर्य वंश के दौरान भी जो है स्वर्ण युग था हमारे बिहार में। हमारा पूरा भारत जो है स्वर्ण था, स्वर्ण युग में था। उसके बाद गुप्त काल में भी स्वर्ण युग था। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, पूरा जो है एकजुट था।
आ जाते हैं हम, जब मुग़लों का शासन यहाँ पतन की ओर था, अंग्रेज़ों ने पहली बार जो है हमारे ही मनिहारी में, अंग्रेज़ों ने तो नहीं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और पूर्णिया के नवाब के बीच लड़ाई हुई मनिहारी में। मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें कि पूर्णिया का जो नवाब था उनके ही मुमेरे फुफेरे भाई थे, जिनका देहांत हो जाता है, उसमें मर जाते हैं वो, और सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ जाता है। बाद में 1 साल ही बाद जो है 1756 की यह घटना होती है, जो मनिहारी में युद्ध होता है। 1757 में जो है प्लासी में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज लोग जो है किसी बहाने से इस पर लड़ाई करते हैं और इसके सेनापति को मिला के उसको युद्ध में मार देते हैं, और पूरे बंगाल पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। उस समय भी जो है बंगाल समृद्ध था, इतना अच्छा समृद्ध था कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा समृद्ध था पूरे, अगर एशिया में सबसे समृद्ध किसी प्रांत को देखा जाए, किसी जगह को देखा जाए, तो वो बंगाल ही था, क्योंकि कृषि की भूमि वहाँ बहुत अच्छी रही है, उद्योग धंधे बहुत उन्नत रहे हैं। लेकिन वही बिहार बंगाल का वो क्षेत्र जो है विभाजन का दंश झेलता है, अंग्रेज उसको बार बार मारते काटते हैं और लोगों को एक दूसरे से अलग करते रहते हैं। और दुर्दशा तो हमारी अपनी भी सरकारों ने किया। अंग्रेज़ों ने उड़ीसा अलग किया, पहले बंगाल अलग किया, फिर उड़ीसा को अलग किया। उधर आज का जो है बांग्लादेश बना 1947 के बाद, 1971 के बाद, पहले पूर्वी बंगाल बना, वो हिस्सा भी हमसे चला गया। उड़ीसा गया, झारखंड भी है। झारखंड को 2000 में जो है, अभी जो वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, तो तत्कालीन भाजपा सरकार ही थी केंद्र में, और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में जो है बिहार को विभाजित कर दिया गया, भाषाई आधार पर हो या जिस भी आधार पर किया गया, कर दिया गया। इसके जो मंशा थी, इसमें जो मंशा रही होगी, उसको मैं भली भांति जानता हूँ। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा उच्चतर स्तर पर होती है, तब सांस्कृतिक सद्भावना और मानवता और एकजुटता को जो है लोग तोड़ने में कमी नहीं करते हैं। और यह साफ साफ है कि केंद्र की तत्कालीन सरकार ने जो है झारखंड को हमसे अलग किया। हमारे बिहार को, जिस बिहार में जो है आज़ादी के पूर्व से ही जो है बहुत ज़्यादा उत्थान की चीज़ें थी नहीं, झारखंड जैसे ही अलग होता है, हमारा जो अच्छे अच्छे उद्योग धंधे थे, खासकर टाटा नगरी, बोकारो, रांची के उद्योग और भी जो थे, बोकारो है और भी जो है बहुत जगह हैं, वो सारे हमसे अलग हो गए। जो बिहार की समृद्धि में हिस्सा दे सकते थे, जो खादान थे जिनसे कोयले और लोहे निकलते और भी चीज़ें निकलती हैं, उसका जो फ़ायदा बिहार को मिलता था वो अब नहीं रहा। बिहार के पास किसी की कुछ भूमि नहीं, और सालाना बाढ़ का जो दंश है वो तो बिहार को मिलता ही रहता है। यही कारण है कि जनसंख्या तो बिहार की अच्छी है, आज भी अच्छी है, लेकिन मिला उसको जो है कुछ खास नहीं है। क्योंकि उद्योग धंधे उसी दौरान की मैं बात कर ही देता हूँ कि 2000 और 2000 से कुछ समय पहले की बात जो है, जब लालू यादव की सरकार थी और राजद की सरकार थी और राबड़ी देवी की सरकार, जिसमें विभाजन हुआ उसमें राबड़ी देवी की सरकार थी। और जंगल राज जिसकी बात की जाती है, तो उस समय जंगल राज इतना चरम पर था कि बहुत सारे उद्योग धंधे बिहार में तो बंद ही हुए, और जो बंद हुए तो कभी खुले भी नहीं, अब चल भी नहीं रहे, वैसे ही हैं। चीनी मिलें बहुत सारी थी, सब लगभग बंद हो गए हैं। बहुत सारे जो उद्योग करने वाले थे वो लोग पलायन कर गए, बिहार को छोड़ गए। और जो झारखंड की और उद्योग धंधे थे, बड़े बड़े कारखाने थे, वो तो वहीं रह गए। जमशेदपुर का हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। बोकारो, धनबाद है, और रांची भी है, बहुत फेमस रहा है। लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, भाषा के आधार पर बिहार को अलग कर दिया गया, और इसका फ़ायदा साफ साफ मिला भाजपा की सरकार को। और राबड़ी देवी वहाँ मुख्यमंत्री थी ही, लेकिन वही 2004 के चुनाव में जो है अटल बिहारी जी की सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर जो है कांग्रेस की सरकार आती है केंद्र में, कुछ अलग चीज़ें चलती हैं। लेकिन बिहार में जो है 2005 में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और तब से जो है ये लगातार लगभग मुख्यमंत्री ही हैं। और इनका विकास का तो है ही है, जंगल राज 2 है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हम अगर पिछले सरकार को जो है जंगल राज 1 दे सकते हैं, जंगल राज कह सकते हैं, तो यह जंगल राज 2 था। और इन्होंने तो और भी बेड़ा गर्क किया बिहारियों का।
झारखंड तो हमारा चला ही गया था, उसमें भाजपा का भी हाथ रहा और तत्कालीन जो बिहार की सरकार थी उसका भी हाथ रहा, क्योंकि जंगल राज के कारण जो है आदिवासियों के साथ उत्पीड़न होता था। आदिवासियों ने अपना अलग राज्य की मांग की, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, और वो अलग राज्य हो गया। हमारा बिहार एक पिद्दी सा राज्य बन के रह गया, जो बाढ़ में डूबता उतराता रहता है। बिहार के लोग यही हैं। और फिर आता है मजदूरों का पलायन का जो है कि बाढ़ में पानी वाली बाढ़ को छोड़ देता हूँ, तो पलायन वाली बाढ़ को भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि पलायन की बाढ़ जो है तुरंत ही आई, वो धीरे धीरे आई, पहले से भी थी। 1991 में जानते हैं कि जो है जब भारत का द्वार जो है उद्योग, भारत में जो है दुनिया के लिए भारत का द्वार खुलता है कि अर्थव्यवस्था जब बाहर के लोगों के लिए खोली जाती है तो फिर नए नए उद्योग धंधे देश में हर जगह बनते हैं, खुलते हैं। तो बिहार से जो है अच्छी खासी मजदूरों की संख्या सप्लाई होती है। झारखंड से भी मजदूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के भी लोग भी कम पढ़े लिखे होते हैं। हालांकि अभी थोड़ी शिक्षा अच्छी है वहाँ पे, लेकिन बिहार का है जो स्तर रहा है वो लगभग वही है, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फिर भी जो है वैसा कुछ भी नहीं है। आज भी वही है स्थिति है। बिहार सबसे ज़्यादा जो मजदूर का गढ़ है, वो पूरे देश में मजदूरों का सप्लायर है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि विभाजन, बिहार का विभाजन और बिहार के लोगों को झारखंड से अलग करने वाले लोग कौन हैं? किन्होंने आपको अलग किया? किन्होंने बिहार की ताकत को कमज़ोर किया, बिहार की समृद्धि को कमज़ोर किया? और कौन से वैसे लोग थे, कौन से ऐसे राजनीतिक दल थे जिनके कारण आज बिहार की ये स्थिति है? इस पर भी निगरानी करें, इसका भी आप ध्यान करें। और जब भी आप सोचें जिसको भी वोट दें तो इस बात को ज़रूर सोचें कि किन्होंने हमारे जो है बिहार का जो है कि यह दुर्दशा की है। मैं इतिहास में जब जाता हूँ तो आपको तो बताता ही हूँ कि चाहे गुप्त वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, या और जो भी हो, पालकालीन शासन हो, हम जो है समृद्ध थे हमेशा। यहाँ तक कि नवाबों के कालखंड में भी हम समृद्ध रहे। अंग्रेज़ों के कालखंड में जो है लोगों को बांटना शुरू हुआ, और उन अंग्रेज़ों के चमचे जो है आज भी हमारे देश में हैं और हमें आज भी बांटते हैं, बांट ही रहे हैं। तो उनसे कम से कम बचें, उनके ऐसे लोगों से जो है समाज को बचाएं, बिहार को बचाएं। बिहार तो आप देख ही रहे हैं छोटा सा है, बहुत छोटा हो चुका है। मैं दुख अपना क्या व्यक्त करूंगा, बस आपके चिंतन के लिए देता हूं कि वोट देने जब जाएं तो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, बिहार का भविष्य जरूर याद करें, और इतिहास को भी याद करें, और उनको भी याद करें जो आरोपी हैं। तब वोट दें ऐसे लोगों को जो है आपको कमज़ोर किया है, जिन्होंने आपको जो है मजदूर बनाया है, जिन्होंने आपको अनपढ़ बनाने का कोशिश किया है, जो आपको बेरोजगार रखते हैं, जॉब मांगने पर, जो नौकरी मांगने पर आपको लाठी मारते हैं। तो अगर इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य और बिहार का भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं। अपने नालंदा को याद करें, अपने विक्रमशिला को याद करें, जिसकी कीर्ति पूरी एशिया में फैली हुई थी, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे लोग जो है बिहार में पढ़ नहीं पाते, बाहर जाना पड़ता है और वहाँ तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें, मैं यही चाहूँगा और इतना ही कहना चाहता हूँ। जय बिहार, जय बिहारी। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।